हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विशाल और आज है तारीख 1 जनवरी 2026। आपको और आपके परिवार को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नवे वर्ष की। आपका नवा वर्ष अच्छा जाए और आप जो भी आपका लक्ष्य हो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे और अपना लक्ष्य हासिल करें। और आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम एलसीएम के आपको दो तरीके बताएंगे। एक तरीका तो होगा एक बिल्कुल बेसिक से और दूसरा तरीका होगा कि एडवांस, कि आपको जल्द से जल्द एलसीएम कैसे निकालना है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, तभी आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पे जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेलेक्ट कर लो, ताकि आने वाली हर एक इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। तो आपके सामने लिखा है ये एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये है आपके सामने 3 नंबर, इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आपको एलसीएम का अर्थ पता होना चाहिए। कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि एलसीएम का अर्थ क्या होता है। तो एलसीएम का अर्थ होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि आपको ये जो 3 नंबर दिए गए हैं एलसीएम निकालने में, इनमें लोएस्ट मतलब ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है, छोटे से छोटा लोएस्ट, ऐसा छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है जो किसी एक नंबर को भी डिवाइड कर दे। उस नंबर को आपको कंसीडर करना होता है, उसी से आपको शुरुआत करनी होती है। यही एलसीएम का अर्थ होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये है आपके सामने नंबर। आइए सबसे पहले हमको इस प्रकार से लाइन खींचनी है। ये है पहला बेसिक तरीका। ठीक है, तो आपके सामने क्या है? 12 है, 15 है और 18 है। यही नंबर है। अब आपको देखना है कि सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है। आप बोलोगे कि 1, लेकिन 1 से आपको शुरुआत नहीं करनी है, क्योंकि 1 से ये जो है सभी मतलब डिवाइड हो जाएंगे, ये एक वन टाइम में जाएंगे, तो इसका कंसीडर करने का कोई शुरुआत नहीं बनती। तो आपको 2 से शुरुआत करनी है। सबसे पहले आपको 2 से चेक करना है कि 2 से डिवाइड हो रहा है। हाँ, 2 से 12 भी होता है और 18 भी होता है। तो आपको 2 से शुरुआत करनी है। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 छिके होते हैं 12 और ये 15 2 से नहीं कटता है, तो 15 को एज इट इज लिखेंगे। और उसके बाद 2 को 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार में जाएगा, 2 में 18। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे का स्टेप करते हैं। अभी आपको सीधे ही आपको तीसरे पे या डायरेक्ट आपको तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं करने लग पड़ना है कि आप सोचोगे 3 से डिवाइड हो रहा है, 15 भी हो रहा है, 6 भी हो रहा है, 9 भी हो रहा है। लेकिन आपको मैंने क्या बोला, जब तक छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना बंद ना हो जाए तब तक आपको उस नंबर को छोड़ना नहीं है। तो आपको क्या करना है, 2 से ही शुरुआत करनी है, क्योंकि यहाँ से 2 से 6 कट जाएगा। क्योंकि 2 से कटेगा, 2 3 जो होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 15 नहीं कटेगा 2 के टेबल में, तो एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद 9 भी नहीं कटेगा तो 9 भी एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे आप कि आपके पास ये जो तीनों नंबर आए, इनमें कहीं भी 2 से कटने वाला नंबर नहीं है। आपके सामने ये जो है अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप क्या करोगे, 2 को छोड़ के अगले वाले नंबर पे चले जाओगे। जैसे अगले वाला नंबर कौन सा आता है? 3 आता है। तो आपको 3 से देखना है। अब 3 से काटेंगे तो ये 3 से 1 टाइम में जाएगा, ये 3 से 5 टाइम में जाएगा और ये 3 से 3 टाइम में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला कि उस नंबर को नहीं छोड़ना है जब तक उसका लोएस्ट कॉमन नंबर को जब तक कटना बंद ना हो जाए उस नंबर से। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे लास्ट में 3 है, लेकिन अभी तक 3 से कट सकता है, तो अभी हमें 3 से ही शुरुआत करनी है। तो 1 एज इट इज लिखेंगे, 5 एज इट इज लिखेंगे और 3 से जाएगा ये 1 टाइम में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटर पे 5 बचा हुआ है। तो 5 किसके टेबल में आता है? तो 5 खुद अपने टेबल पे ही आता है, तो हम 5 को कंसीडर करेंगे। अब ना हमें 2 लेना है, ना हमें 3 लेना है, ना हमें 4 लेना है, क्योंकि 5 खुद अपने टेबल में आता है। तो 5 से ही कंसीडर करेंगे। 1 एज इट इज, 5 1 5 और 1। आपके सामने नीचे 1 1 आ चुका है। आपको तब तक डिवाइड करना होता है जब तक यहाँ पे नीचे 3 टाइम 1 1 1 ना आ जाए, तब तक आपको पूरी तरह से डिवाइड करना रहता है। ठीक है, तो आपके सामने ये जो आपके सामने लेफ्ट साइड में जो नंबर आए, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है और वही आपका एलसीएम होगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यही आए आपके सामने 2 2 2 2 3 3 और 5, यही आए। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जो होते हैं 4 और 4 3 जो होते हैं 12 और 12 3 जो होते हैं 36।
टू टू जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 और 36 इंटू 5 करेंगे, टोटल आपका 180 क्या आ गया, आपका एलसीएम आ चुका है। यही आपका क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। तो देखो एलसीएम आ गया 180। ये तो था आपका बेसिक तरीका जो आपने शुरुआती में पढ़ा भी होगा और आपको पता भी होगा, आप इससे रूबरू हो चुके होंगे पूरी तरह से। ठीक है, अब हम चलते हैं शॉर्टकट। जो बच्चा मैथ में अच्छा है वो इस तरीके का उपयोग नहीं करता है, वो सीधा एडवांस का उपयोग करता है कि कैसे कैसे एलसीएम जल्द से जल्द आए। तो आइए हम उसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये है आपके सामने 3 नंबर। ठीक है, इनका आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना है। 15 18 ये है आपके सामने 3 नंबर, इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला, लोएस्ट कॉमन, लेकिन आपको जो मैं शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा उसको आपको अपनाना है, उससे आपका जल्द से जल्द आंसर आएगा। तो क्या होगा, जैसे आपको इनमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ये जो 3 नंबर है इनमें देखना है आपको कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बस आपको ये बात माइंड में बिठा लेनी है कि जब भी ऐसे एलसीएम निकालने के लिए आए तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप बोलोगे कि भाई सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 18। कौन सी है, 18 है। यहाँ पे आपने 18 लिख लिया, ये आपकी क्या आ गई, बड़ी संख्या आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा कि ये जो 2 नंबर बच गए, 18 को छोड़ के ये जो 2 नंबर बच गए, ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इन दोनों से देखना है कि 18 डिवाइड होता है। 12 से 18 तो डिवाइड होता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, 18 डिवाइड नहीं होता है तो 18 का मल्टीपल होगा डिवाइड, ये आपको चेक करना है ना, क्योंकि 18 का आपको मल्टीपल देखना है। 18 नहीं हो रहा है डिवाइड, तो 18 का मल्टीपल चेक करके देख लो कि ऐसा आपको मल्टीपल ढूंढना है कि दोनों नंबर से भी डिवाइड हो जाए। और 18 से तो वो खुद होगा ही होगा, क्योंकि जब ये दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो 18 का मल्टीपल होगा, तो 18 से तो होगा ही होगा। तो हम 18 का टेबल पढ़ते हैं। तो 18 दूनी कितने होते हैं, 36 होते हैं। 18 एकम 18 से तो नहीं कटता, 18 दूनी कितने होते हैं, 36 होते हैं। लेकिन 12 के टेबल से नहीं कटता, ना ही 15 के टेबल से कटता है। दोनों से कटना चाहिए, ये नहीं एक से कटेगा, दोनों से कटना चाहिए। तीसरे से तो कटेगा क्योंकि तीसरे का मल्टीपल होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, इसको हम छोड़ देंगे। 18 का अब कंटिन्यू टेबल पढ़ना आपको। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 32। 18 से जैसे हम करेंगे 10 टाइम करेंगे तो आएगा 180। कितना आएगा, 180। तो ये जो 180 आया, ये जो 180 आया 18 से 10 टाइम में चेक करके हमने आगे सीधा स्किप कर दिया कि 18 से देखेंगे, क्योंकि ये जो है 12 और 15 इनके लास्ट में 0 आना जरूरी है। और 18 के टेबल में 0 या तो 90 में आती है या 19 का आप सीधा ही डबल कर दोगे तो 180 में आती है। तो 18 का 10 गुना कितना होता है, 180। तो ये 12 से भी कटेगा और ये 15 से भी कटेगा और ये 18 से तो कटेगा। तो यही आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और यही आपने लॉन्ग रूट से निकाला था, यही हमने शॉर्ट अप्रोच से निकाल दिया। मेरे को पता है कि आपको अभी तक ये शॉर्ट अप्रोच आपको शायद ना समझ आई हो। तो आइए एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मान लो आपने यहाँ पे नंबर ले, जैसे 8 है और 12 है, 6 है। ठीक है, ये है 3 नंबर। मैंने छोटे छोटे नंबर लिए, आप बड़े भी ले सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो बड़ी संख्या लेके, तो अब मैंने ये छोटे नंबर ही कंसीडर किए। तो मैंने ये लॉन्ग रूट वाला आपको पहले बता देता हूँ कि कैसे कैसे करते हैं। यहाँ आपने लिखा 8, आपने लिखा 12 और आपने लिखा 6, लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि मैंने क्या बोला, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको छोटी से छोटी संख्या, जैसे 2 से आप शुरुआत करोगे तो 2 से कटेगा ये 4 टाइम में, 2 से कटेगा 6 टाइम में, 2 से कटेगा ये 3 टाइम में। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम दोबारा चलते हैं 2 की तरफ। 2 2 जा होते हैं 4, 2 3 जा 6 और 3 नहीं कटेगा तो 3 एज इट इज लिखेंगे। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे 3 3 आ गया, आप सोचोगे कि 3 पे स्किप कर देते हैं, लेकिन अभी तक आपको 3 पे स्किप नहीं करना है। अभी तक आपको देखोगे यहाँ पे 2 है, तो आपको जब तक पूरी तरह से कट न जाए तब तक आपको उसको लोएस्ट नंबर को लेते चलना है। जैसे अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 3 एज इट इज, 3 एज इट इज। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे 1 आ चुका है, यहाँ पे 3 3 है, तो हम 3 से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि 2 से कटने वाला नहीं है। तो 1 और 1 और 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, नीचे 1 1 आ चुका है, तो आपका पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एलसीएम क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
3। तो आप मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितने होते हैं 24। यही आपका राइट आंसर है। ये तो आ गया आपका लॉन्ग रूट से। अब हम चलते हैं शॉर्ट अप्रोच से। अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि आपका शॉर्टकट जितना अच्छा होगा उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। ये है आपका 3 नंबर। अब आपको मैंने क्या बोला था कि सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि आपको बड़ी संख्या टारगेट करनी है। ये बात आप ध्यान में रख लो। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 12 है। कौन सी है? 12 है। आपके सामने बड़ी संख्या आ चुकी। अब तो बड़ी संख्या के अलावा ये जो 2 नंबर बचे, आपको इन दोनों से चेक करना है कि कहीं ये बड़ी संख्या जो है इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप इसका मल्टीपल देख लो। अगर हो रही है तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर नहीं हो रही है तो इसका मल्टीपल देख लो, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो 12 8 से डिवाइड नहीं होता है, ना 6 से होता है, लेकिन 8 से नहीं होता है। मैंने क्या बोला? दोनों से होना चाहिए। कि तीसरे से खुद हो जाएगा, क्योंकि तीसरा तो खुद ही अपने आप में वो मल्टीपल होगा या खुद अपना नंबर ओरिजिनल है, ठीक है। तीसरे को आपको इग्नोर कर लेना, लेकिन आपको 2 पे ये गौर करना है, ठीक है। 2 नंबर पे ये दोनों से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। 6 से हो रहा है 12, लेकिन 8 से नहीं हो रहा है, तो इसको नहीं कंसिडर करना है। अब 12 का टेबल पढ़ोगे आप तो 12 2 जा कितने होते हैं? 24। कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो आप बोलोगे कि 8 से 3 टाइम में जाएगा और 6 से ये 2 टाइम में जाएगा और 12 से भी कट जाएगा, क्योंकि 12 का तो खुद ही मल्टीपल होगा। मैंने बोला था कि तीसरे नंबर को आप इग्नोर कर देना, तो ये तो खुद कटेगा। तो 24 ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। तो यही आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। देखा, ये था शॉर्ट अप्रोच, ये था लॉन्ग मेथड। अब आपको डिसाइड करना है कि आप शॉर्टकट से करोगे या लॉन्ग मेथड से करोगे। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत भी समझ आया तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस करके रख लो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में देना, क्योंकि आपके एक कमेंट की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।